राधे कृष्णा बच्चों, मैं पूजा गुप्ता इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूँ। मैं अपनी वीडियोस में इकोनॉमिक्स के कुछ कॉमन टॉपिक्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर बोर्ड के सिलेबस में आपको मिल जाएंगे वो क्लियर करूँगी। आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर उत्तराखंड बोर्ड, बीएमए के स्टूडेंट हों, आपको अपने सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स जो मैं अपनी वीडियोज़ में बताऊँगी वो सब मिल जाएंगे। आज का मेरा मेन टॉपिक है तुष्टि गुण, उपयोगिता, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूटिलिटी। लेकिन इस मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स है क्या। आप लोगों को पता होना चाहिए अर्थशास्त्र के जनक फादर एडम स्मिथ हैं। ये अर्थशास्त्र मतलब अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ का मतलब यहाँ पर धन से है, पैसे से है, और शास्त्र मतलब विज्ञान। सिंपल, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कैसे होता है, विनिमय कैसे होता है, वितरण कैसे करते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। इसे सारी चीज़ों को मिलाकर के यही अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। चलिए बच्चों, अब मैं ये अपने मेन टॉपिक उपयोगिता यूटिलिटी पर आती हूँ। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूटिलिटी किसे हैं। उपयोगिता या तुष्टि गुण, हिंदी में इसके दो नाम हैं। किसी भी तरह आपके क्वेश्चन आ सकता है कि कुल तुष्टि गुण, सीमांत तुष्टि गुण में संबंध बताइए, इसको चित्र सहित बताइए। किसी भी तरह बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए और इंग्लिश में इसे कहते हैं यूटिलिटी। तुष्टि गुण का संबंध सिंपल, जैसे हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें जो संतुष्टि मिलती है, कोई भी वस्तु हो, हम उसका उपभोग करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं, तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन होता है, हमें संतुष्टि मिलती है, उसी को ही हम उपयोगिता कहते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ आपको। सपोज़ आप स्कूल से आए हो, आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपने अपनी मम्मी को बोला मम्मा मम्मा मुझे जल्दी से खाना दे दो। तो आपकी मम्मी ने जैसे ही आपको फर्स्ट फुल्का दिया, आपने नोटिस किया होगा आप उसको बहुत जल्दी कंज्यूम करते हैं, बहुत जल्दी खाते हैं। यानी कि फर्स्ट फुल्के में जो सबसे पहला जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें हमारी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि उपयोगिता उसमें सबसे ज़्यादा होती है। देन आपने सेकंड फुल्का खाया, आपका पेट थोड़ा सा भर गया, तो आपका जो उपयोगिता है, सेटिस्फेक्शन है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। थर्ड फुल्का आपने लिया, थोड़ी सी टम्मी और भर गई है, तो आपका सेटिस्फेक्शन और थोड़ा कम होगा। कहने का मतलब जैसे जैसे हम उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा संतुष्टि, हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है, सपोज आपका पेट भर गया, तो जिस रोटी पर आपका टम्मी फुल हो चुकी है, पेट भर चुका है, उस टाइम पर हमारा सीमांत तुष्टि गुण होगा 0, क्योंकि हमें ना तो उससे संतुष्टि मिल रही है और ना ही हमें असंतुष्टि मिल रही है। अगर उसके बाद में भी हम और इकाइयों का कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, तो आप देखेंगे आपको अजीब सा फील होगा, वॉमिट जैसा आपको फील होने लगेगा अगर आप और फुल्का खाएंगे। इसका मतलब है आपका तुष्टि गुण, आपका सीमांत तुष्टि गुण माइनस में पहुंचना शुरू हो गया है, ऋणात्मक होना शुरू हो गया है। इसी तरह से अब देखिए, मैं आपको इसी एग्जाम्पल को एक टेबल बना करके समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सीमांत तुष्टि गुण मतलब MU, मार्जिनल यूटिलिटी। यहीं पर ही मैं आपका बनाऊंगी टोटल यूटिलिटी, TU का मतलब होता है कुल तुष्टि गुण या उपयोगिता। देखिए, फर्स्ट फुल्का हमने लिया था जब, तब हमारा MU सबसे ज़्यादा, हम कोई सा भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप मेरी वाली ही टेबल आप याद करें, लर्न करें, आप कोई सा भी रख लीजिए। हमने 40 ले लिया कि 1 इकाई कंज्यूम करने पर हमें 40 के बराबर यूटिलिटी मिली। सेकंड हमने कंज्यूम करी, सीमांत तुष्टि गुण हमेशा घटता जाता है। पहले 40 था, अब हमारा
30 हो गया। फिर हमने तीसरी इकाई का उपभोग करा, हमारा और कम हो गया, 4 का करा, हमारा 10 रह गया। अब अगर आपने 5 लिया तो उस टाइम पर हमारा सीमांत तुष्टि गुण mu 0 हो जाता है। इसके बाद भी अगर हम और इकाइयों का उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमारा mu माइनस में पहुंचना शुरू हो जाता है। 7th इकाई पर हमारा और ज़्यादा माइनस में पहुंचना शुरू हो जाता है। कुल तुष्टि गुण का मतलब होता है जितनी भी हमने इकाइयाँ ली हैं, उपभोग करी हैं, किसी चीज़ का उपभोग करा है, उसका टोटल मीन्स, इसका सिंपल मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, TU = सिग्मा MU, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, जो उसे एडिशनल यूनिट भी बोलते हैं, उस एडिशनल यूनिट से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको बोलते हैं एडिशनल यूटिलिटी। तो सिग्मा MU का मतलब हो गया सीमांत तुष्टि गुण का योग, उनका टोटल। फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट का कुल तुष्टि गुण सीमांत तुष्टि गुण इक्वल ही रहेगा 40, देन 40 + 30 70, 70 + 20 90, 90 + 10 100, 0 100, हमने 10 माइनस कर दिए, हमारा हो जाता है 90, फिर हमने 90 में से 20 माइनस कर दिए, हमारा बन जाता है ये 70। आपका मेन क्वेश्चन शॉर्ट में ये बहुत पूछा जाता है, देखिए आप टेबल से क्लियर आपको हो रहा होगा, जिस टाइम पर हमारा MU घटता जाता है उस टाइम पर हमारा कुल तुष्टि गुण यानी कि TU बढ़ता हुआ है। जिस टाइम पर हमारा MU 0 हो जाता है उस टाइम पर हमारा TU देखिए आप अधिकतम होता है। इसके बाद जब सीमांत तुष्टि गुण MU घटना शुरू, नेगेटिव होना, ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है, उस टाइम पर कुल तुष्टि गुण भी घटता हुआ होता है, बट ये पॉजिटिव ही रहता है, धनात्मक ही रहता है, बट घटने लगता है। अब इसी टेबल को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर करा है ये, तो आप कोई भी इसमें डिजिट ले सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं अब आपको डायग्राम इसका बनाना सिखाऊंगी। आपको रटना कुछ नहीं है बच्चों, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि तुष्टि गुण कहते किसे हैं। देखिए अब यहाँ पर हम हमेशा शो करते हैं जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, हमारा यूटिलिटी चल रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको TU शो करूँगी। यहाँ पर मैं दिखाऊंगी, नेक्स्ट मेरी बचती हैं इकाइयाँ। ये डिफरेंस आपको इक्वल ही रखना है। हमने कितनी इकाइयों का कंज्यूम करा था? 7 का। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम यूटिलिटी शो कर रहे हैं, ये भी आपके इक्वल पॉइंट्स आप लगाना। हम यहाँ पे 10 से शुरू करते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। देखिए बच्चों, टेबल से ही हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट हमने यूनिट का कंज्यूम करा है, फर्स्ट इकाई हमने उपभोग की है, तब हमारा TU कितना था? 40। फर्स्ट पे हम ऐसे करके यहाँ डॉट लगा देंगे पॉइंट। सेकंड यूनिट जब आपने ली है तब आपका TU होता है 70। देखिए सेकंड यूनिट पे हमारा 70, फिर इसके बाद थर्ड यूनिट पे हमारा होता है 90, 4 पे हमारा हुआ 100, 5 पर हमारा हुआ 100। इसके बाद हम देख रहे हैं फिर हमारा 6 यूनिट पे हमारा ये फिर से कम हो गया 90, 7 पर हमारा ये फिर से कम होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, ये हमारा पहुंच जाता है 70। इन डॉट्स को मिला देंगे। ये हो गया हमारा TU। इस पॉइंट पर आपका 5th पॉइंट पर ये TU आपका अधिकतम है। ये आपका बढ़ता हुआ है।
अधिकतम एक पॉइंट पे ये अधिकतम हो जाता है, फिर उसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है। ये हुआ आपका घटता हुआ। अब इसी में ही बच्चों मैं MU का डायग्राम बना रही हूँ। अगर रिलेशनशिप आता है तो आपको TU और MU दोनों का डायग्राम साथ में बनाना होगा। अगर वो अलग अलग आपका क्वेश्चन पुटअप करा जाता है तो आपको TU का पूछा जाता है, आप TU का टेबल बनाएंगे। MU के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप MU का टेबल और MU के टेबल से ही आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए फर्स्ट यूनिट पर हमारा MU था 40, सेकंड पे कम हो गया, सेकंड पे हमारा MU हो जाता है 30, थर्ड पे हमारा 20, फोर्थ पे हमारा 10, 5 पे हमारा 0। देखिए ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर MU 0 होता है, शून्य होता है, वहाँ पर TU मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। ये बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको लर्न करना। जहाँ MU 0 है वहाँ TU अधिकतम होगा। उसके बाद में MU आपका यहाँ पर हम शो करते हैं माइनस में। जब TU कम होना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, तब MU ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। देखिए आप छठी इकाई पर 6 इकाई के कंज्यूम पर आपका MU माइनस में पहुंच गया है, -10, और 7 इकाई के कंज्यूम करने पर आपका MU -20 में पहुंच गया है, तो आप -20 पर डॉट लगाएंगे। इनको मिला देते हैं। ये आपका हो गया MU। ये देखिए ये आपका धनात्मक है लेकिन घटता हुआ है। यहाँ आपका MU 0 है, ये आपका घटता हुआ है, लेकिन इसकी जो कंडीशन आती है वो पॉजिटिव ही रहता है, धनात्मक है लेकिन घटता हुआ है। फिर एक इकाई ऐसी आती है MU हमारा 0 हो जाता है। फिर उसके बाद में भी अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें असंतुष्टि होने लगती है। इस वाले पॉइंट पर हमें ना तो संतुष्टि मिल रही है और ना ही असंतुष्टि मिल रही है। यहाँ पर हमें संतुष्टि मिल रही है लेकिन कम होती जा रही है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर MU जब आपका ऋणात्मक होगा, जिस टाइम पर 0 हो जाएगा, उसके बाद का सारा टोटल जितनी भी आप कंज्यूम करेंगे MU आपका हमेशा ऋणात्मक रहेगा। मैंने आपको इस टेबल में और इस डायग्राम में MU के भी टाइप्स क्लियर कर दिए हैं। सीमांत तुष्टि गुण भी 3 तरह का होता है, धनात्मक लेकिन घटता हुआ, शून्य सीमांत तुष्टि गुण, और तीसरा होता है ऋणात्मक सीमांत तुष्टि गुण। बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको सिर्फ ये समझना है, इस टेबल को आपको रटना नहीं है, आप इसको समझिए और उसी से ही आप डायग्राम ड्रॉ करिए। आप डिजिट कोई सी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही वाली डिजिट लें। और बच्चों हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ जिस तरह का हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे यूटिलिटी से रिलेटेड है, तो हम हमेशा उसको OY पर लेंगे, इस पर आपको शो करना है। हमेशा तुष्टि गुणों या और भी मैं चैप्टर्स बताऊँगी आगे के टॉपिक्स, सबको आपको इस लाइन पर ही दिखाना होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा।